नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज आप लोगों को एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं जो हो सकता है कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी हो। जी हां दोस्तों, आज चांदी पर एक नई खबर आई है, जैसे कि सोने पर हॉलमार्किंग 16 जून 2021। जी हां दोस्तों, 3.5 साल पहले से कड़े कानून बना करके सोने पर हॉलमार्किंग सरकार ने लागू करी थी और पूरे देश में अब ये हॉलमार्किंग सोने पर लागू है। वैसे ही एक प्रक्रिया थी जो चांदी पर भी आने वाली थी। चांदी और उससे बने हुए जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण होते हैं, उन पर भी अब सरकार ने अपनी कमर कस ली है। तैयारियां पूरी तरीके से शुरू हो गई हैं और एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये माना जा रहा है कि 2025 में चांदी पर भी हॉलमार्किंग शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी खबर है। एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी खबर है और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी खबर है। हम लोगों ने तहे दिल से इसका स्वागत किया है और सरकार के इस कदम को बहुत ही सराहनीय समझा है, क्योंकि जिस तरीके से सोने पर जब हॉलमार्किंग आई थी आज से 3.5 साल पहले, जो कड़े कानून बना करके लागू करी गई थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ी थी बिजनेस के अंदर, धोखाधड़ी कम हुई थी और सोने की शुद्धता की गारंटी भी हॉलमार्क जैसा कि देता ही है, तो वो भी कस्टमर की बढ़ी थी, जिससे कि कस्टमर का ट्रस्ट अपने लोकल ज्वेलर्स जो होते हैं उन पर बढ़ा था और बढ़ा है और आगे और भी बढ़ेगा। तो वो एक सरकार के इस दृष्टिकोण को देखते हुए कि सोने को स्टैंडर्डाइज किया जाए, उसको हॉलमार्क किया जाए, उसकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कदम था और जिसके फायदे अब देखने को हमको मिल रहे हैं और कस्टमर्स को भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनको एश्योर्ड क्वालिटी का सोना मिलता है। वो अपने लोकल ज्वेलर्स से भी ले सकते हैं, उनसे हॉलमार्किंग पूछ सकते हैं। जो रजिस्टर्ड हॉलमार्क ज्वेलर्स होते हैं उनसे ही आप सामान को परचेज कीजिए। वो आपके एरिया में भी होते हैं, लोकल भी होते हैं। ऐसा नहीं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं केवल वही ऑर्गेनाइज जो बिजनेस कर रही हैं केवल वही असली सोना दे रही हैं या वही सही सोना दे रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी 80% सोना जो बिकता है दोस्तों, वो लोकल मार्केट से बिकता है। जो आपके घर के सुनार होते हैं उनके द्वारा बेचा जाता है। केवल 15, 20, 25% के आसपास का जो बिजनेस है वो ये कंपनियां संभालती हैं और पूरा बवंडर इन कंपनियों ने ऐसा बना रखा है कि जैसे सारा सोना और चांदी यही बेचते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। जो चांदी में धोखाधड़ी चल रही थी दोस्तों, अब चांदी के इस महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं आता हूं। सरकार ने तैयारी कर ली है। पहले चांदी में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा इम्प्योर सिल्वर लोग मार्केट में बेचते थे, जिससे कि निगरानी नहीं रख पाते थे। खुद सर्राफा व्यापारी भी निगरानी नहीं रख पाते थे कि उनके पास किस क्वालिटी का माल ऊपर से आ रहा है। मान लीजिए एक बार लॉट अच्छा आ गया, दोबारा में गड़बड़ आ गई, तो इसलिए वो लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे और उस चिंताओं को सरकार ने अब दूर कर दिया है। तो जब सराफा व्यापारी भी जब ऊपर से माल को खरीदेंगे या मैन्युफैक्चरर से माल को लेंगे, तो वो भी अब हॉलमार्क माल मिलेगा, उसकी क्वालिटी भी एश्योर्ड होगी, जो आप लोगों को भी एश्योरेंस देगा कि अब आपकी चांदी भी पूरी शुद्ध है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं इसको डिस्कस कर लूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चांदी पर हॉलमार्किंग आ जाएगी तो अब इससे होगा क्या। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब चांदी पर हॉलमार्किंग आएगी तो उससे फायदे इतने सारे होंगे कि अगर आप कोई भी आर्टिकल लेते हो और आपको कोई ज्वेलर्स बताता है कि ये प्योर सिल्वर में है, तो उस पर प्योर सिल्वर की हॉलमार्किंग हो जाएगी। या फिर अगर आप कोई ऑर्नामेंट लेते हो तो उसमें भी अगर कोई हॉलमार्किंग, मान लीजिए इसमें भी इस तरीके से स्टैंडर्ड बनेंगे, जैसे 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट। हो सकता है कुछ और इसकी शब्दावली कुछ और अलग हो, लेकिन होंगे इस तरीके से ही, क्योंकि 24 कैरेट को ही 100% सिल्वर बोल के चल रहे हैं ये लोग। तो हो सकता है कुछ अभी इसका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है कि कौन कौन से कैरेट में, जैसे गोल्ड में इसका क्लासिफिकेशन हो चुका है कि 18, 20 और 22 कैरेट में आप ऑर्नामेंट बना सकते हो। तो काफ़ी चरणबद्ध तरीके से जो सोने पर हॉलमार्किंग थी वो लागू की गई थी और काफ़ी स्पेसिफिक थी। अब वैसे ही अभी सिल्वर में ये जितने भी स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ये अभी हाईलाइट नहीं हुए हैं, या कह सकते हैं कि उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। तो जैसे ही उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे कि कौन कौन से कैरेट में ऑर्नामेंट्स बनेंगे, किस किस कैरेट में आर्टिकल्स, मूर्तियां, बर्तन, इतने सारी वैरायटी होती है चांदी में दोस्तों। वो सारी वैरायटी का क्लासिफिकेशन करना इतनी जल्दबाजी में शायद हो सकता है कि सरकार ना हो, तो वो भी आराम आराम से अपना टाइम लेकर के ये काम कर रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट है जो आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि अब इस 2025 में, या हो सकता है मिड 2025 में, या एट द एंड ऑफ द 2025 में चांदी पर भी हॉलमार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो जिस तरीके से आप सोने पर अब एश्योर्ड हॉलमार्क ले रहे हैं, उस तरीके से अब आप चांदी पर भी एश्योर्ड हॉलमार्क ले लोगे और अपने लोकल ज्वेलर्स पे और भी ज़्यादा ट्रस्ट आप लोग
करने लग जाओगे और आपका ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो सरकार का ये कदम उस बिंदु से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोकल ज्वेलर्स हैं, जो लोकल जिनकी सराफा व्यवसाय हैं, अपनी दुकानें हैं, उन लोगों का भी बिजनेस अपलिफ्ट होगा, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का ट्रस्ट आपके लोकल ज्वेलर पे बढ़ेगा वैसे वैसे उनका भी बिजनेस बढ़ेगा और व्यापार जो है वो वोकल फॉर लोकल जो होता है, जो मोदी सरकार का ही कॉन्सेप्ट है वोकल फॉर लोकल, उसके तहत व्यापार भी अपने ही शहर का, अपनी सिटी का, अपने लोगों से बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा सराहनीय कदम है। HUID के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सोने पर जैसे HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती थी, वैसे ही चांदी पर भी इसको लगाने की गवर्नमेंट सोच रही है, रिपोर्ट में ऐसा आया है। लेकिन अब इस पर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चांदी पर ट्रैक करना, और ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि चांदी पर उसका मिसयूज़ किया जा सकता है या फिर उसको मिटाया बड़ी आसानी से जा सकता है जो HUID होती है। लेकिन अब वो किस रूप में आएगी, कैसे आएगी, वो भी सरकार उसके लिए तैयारी कर रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो आएगी और हम सबके सामने जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर से एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को देखा करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, अपनी प्रतिक्रिया शेयर जरूर किया करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अस।